हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखते क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो पहली वो अपने अंकल के हाउस जाते हैं समर वेकेशंस के समय। जो उनके अंकल हैं वो एक फार्मर है और वो फील्ड में खेती में देखते हैं कि कुछ टूल्स के बारे में, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो और एक्सेट्रा फील्ड में देखते हैं। वो जो बोलता है कि वो जानना चाहता है कि ये जो टूल्स है वो कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। ये दिया, यू हैव लर्न ऑल थिंग्स ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और आप सिंथेसिस को रिकॉल कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिससे अपना प्लांट्स अपना खुद भोजन बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो ये दिया हुआ है कि तो एनिमल्स जो है वो कहाँ से फूड लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। बट ये देख, क्यों हम खाना खाते हैं। ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये कि हम खाना इस तरह से खाते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमें एनर्जी मिलेगी, जो फूड होगा हमारा यूटिलाइज होगा और फिर उसके बाद से हम अपना कैरी आउट करेंगे, वेरियस बॉडी फंक्शंस हमारे कैरी करेंगे, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। और हमें पता है वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और बोथ दोनों से हम फूड अपना लेते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो हमें फूड एक लार्ज पॉपुलेशन में करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट देखना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, जब एक क्रॉप जो हमारा वो है, हाँ देख लेते हैं, ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक तरह का प्लांट अगर लार्ज स्केल में उसको उगाया जाए तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वॉट वीट मीन्स ऑल दैट प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड दैट आर वीट। तो वीट, अब जैसे कि एग्जांपल हम क्रॉप ले सकते हैं वीट, तो एक ही वो पौधे, एक ही प्लांट होता है और वो लार्ज स्केल में उगाया जाता है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आपको ये पता है, ऑलरेडी पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो कई तरह के डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड होते हैं, जैसे कि सीरियल्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और ये सब क्लासिफाइड ऑन के बेसिस ऑफ सीजन्स के थ्रू। ठीक है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम द रीजन टू अनदर। और ये क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है हमारे इंडिया की, वो जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये वेरी करती है रीजन टू अनदर। अकॉर्डिंगली देर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। और उसके बाद से ये सीजन्स के बेस पे ही अलग अलग कंट्री में ये उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। और इसी के हिसाब से दो क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज राबी क्रॉप्स, सॉरी, फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप्स एंड सेकेंड इज राबी क्रॉप्स। तो पहले देख लेते हैं खारिफ क्रॉप कौन से होते हैं। जो क्रॉप्स हमारे रेनी सीजन में होते हैं और जनरली वो जून टू सितंबर में होते हैं, उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, एग्जांपल ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो सेकंड हमारा है वो राबी क्रॉप्स है। जो क्रॉप्स हमारे विंटर सीजन में होते हैं अक्टूबर टू मार्च से लेके, और उसे हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। इसके एग्जांपल राबी क्रॉप्स के एग्जांपल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइम। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और ये जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं ये कई जगह पे, कई कंट्रीज़ में ये समर के वक्त भी उगाए जाते हैं। अब देखते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेसिक प्रैक्टिसेस देखते हैं। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स। तो क्रॉप को कल्टिवेट करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी रहती है एक टाइम से लेके। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय ह्यूमन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट इन योर हाउस। तो ऐसे ही अगर गार्डनर हो चाहे हम हो, अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो उसे पहले हमें बीज डालना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम करते हैं। वैसे ही क्रॉप का भी करना पड़ता है। दिस एक्टिविटी और टास्क इज रिफर टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और इसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं विच आर लिस्टेड बिलो।
ये हमारे जो 7 है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर फर्टिलाइजर, इरीगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो फर्स्ट हमारा जो है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने के पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। पहला तो हमें ये करना होता है क्रॉप को उगाने के पहले कि सॉइल को टर्न करे, लूज़ करे, तभी अच्छे से जो सॉइल होता है वो डीप होता है। तो द सॉइल लूज अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वो लूजनिंग क्यों किया जाता है, जिससे वो रूट अच्छे से ब्रीथ कर पाए। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। हाँ, तो इस वजह से, क्योंकि जो अगर हम सॉइल को अच्छे से क्या कहते हैं लूजन डाउन कर देंगे, तो जो अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं जो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल में। You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. आपने previous classes में पढ़ा होगा कि जो soil होता है वो minerals, water, air और some living organism को contain करता है। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism. अगर dead और plant animals होते हैं जो decompose हो जाते हैं, तो जो soil organisms होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं जब डेड प्लांट्स वगैरह ऐड करते हैं हम। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्रॉप में, सॉइल में आ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स अपना ऑब्जर्व कर लेते हैं। सिंस ओनली a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, तो कुछ few centimeters of जो soils होते हैं वो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग दैट न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ द न्यूट्रिएंट्स। तो वो ये न्यूट्रिएंट डालने से, लूजनिंग और टर्निंग करने से जो कि सॉइल होता है वो टॉप से पूरा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स उसके पास पहुंच जाता है। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। और जो टर्निंग और लूजनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कल्टिवेट करने के लिए क्रॉप को। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। और ये जो सॉइल प्रोसेस होता है लूजनिंग और टर्निंग सॉइल को सिर्फ टिलिंग और प्लगिंग कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो से ये होता है। प्लोज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लो जो होते हैं वो वुड या तो आयरन से बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, जब सॉइल बहुत ड्राई हो जाता है, इफ़ मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो प्लगिंग करने के बाद उसको वाटर चाहिए होता है। द प्लो फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। तो प्लो को हमें जब क्या कहते हैं, जब बिग सॉइल में क्रम्स हो जाते हैं, जैसे कि जो बड़े बड़े मिट्टी के वो गोले बन जाते हैं, तो उसे हम क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। तो प्लो से ही आसान हो जाता है क्रम्स को ब्रेक करने में। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग फेलस इरिगेशन। तो जैसे कि अगर हम प्लो से अगर हम अच्छे से उसको लेवल कर दें तो इरिगेशन में भी वो इरिगेशन और सोइंग में भी हेल्प करता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। और लेवलर से हमारा वो जो सॉइल होता है वो लेवलर हो जाता है। हेल्प से सॉइल को हम लेवलिंग करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कुछ समय कभी कभी जो मैन्योर होते हैं वो टिलिंग के पहले ही कर दिए जाते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। और ये हेल्प करता है मैन्योर को सॉइल में अच्छे से मिक्स करने के लिए। द सॉइल इज मॉइस्चन बिफोर सोइंग। और उसके बाद जो सॉइल होता है वो अच्छे से सोइंग हो जाता है। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। बिफोर सोइंग द सीड्स, जो सीड्स के सोइंग करने के पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेटर यील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्लम्स होते हैं उसमें यील्ड में उसको ब्रेक करना। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। तो कुछ उसके लिए हेल्प के लिए कुछ हो, प्लो और कल्टिवेटर कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो हमारा प्लो है, दिस इज़ बीइंग यूज सिंस एशियन टाइम। ये जो प्लो है ये एशियन टाइम्स में ज़्यादा यूज़ होते थे क्रॉप फर्टिलाइजर ऑफ द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स करने के लिए और सॉइल को टर्निंग करने के लिए। ये वुड से बना होता है बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है
इसको ये क्या कहते हैं, ये जो बुल्स होते हैं, कैबल्स होते हैं, उन पे ये डाल दिया जाता है। और द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज़ अ लॉन्ग ऑफ वुड विच इज मेड ऑफ प्लो शाफ्ट। तो प्लो शाफ्ट यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये सारे मेन जो पार्ट होते हैं। देयर इज हैंडल इज ऑन शाफ्ट, द अदर एंड ऑफ अटैच बीम विद पेज बुल नेक्स्ट ऑन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। और उसके बाद अटैच रहता है जिससे जो फार्मर होता है वो अच्छे से उसको खींच पाता है। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बींग रिप्लेस बाई आयरन प्लो नाउडेज। और इस समय ये आयरन से बना, पहले वुड से बना होता था, अभी आयरन से बना होता है। हो जो है इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। तो जो ये हमारा ये हो है, ये कहते सॉइल को लूजनिंग करने में हेल्प करता है और रिमूविंग फ्रॉम वीड्स भी के लिए भी हेल्प करता है। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ये लॉन्ग रॉड ऑफ वुड होते हैं और आयरन से भी बना होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। और ये जैसे कि ये ब्रॉड होते हैं बेंट प्लेट के, आयरन से फिक्स्ड होते हैं, और के इन जो होते हैं वो ब्लेड का काम करते हैं और ये एनिमल्स के थ्रू पुल्ड किए जाते हैं। देखिए डायग्राम बना हुआ है। और जो थर्ड जो हमारा टूल है वो कल्टीवेटर है। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। अब इस समय तो प्लगिंग हमारा ट्रैक्टर्स के हेल्प से होता है, जिसको हम कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव टाइम्स लेबर्स। तो जो हमारा कल्टीवेटर है ये हेल्प करता है हमें, टाइम और लेबर को बचाता है। इस वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।